अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी जी सरकार देखा जाता है, तमाम लोगों को खुशामदीद। और क्या हो रहा है? भाई इसी सवाल से बच रहे हैं। और क्या हो रहा है? जहाँ जाओ और क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? मेरे का पंखा चल रहा है। यार ये इतना अच्छा जुमला है हाँ। और हर एक की जुबान पे ये जहाँ पे बातें खत्म हो जाती हैं ना, हाँ। वहाँ सिर्फ वहाँ और लग जाता और लग जाता है और कि सुनाओ। और क्या हो रहा है, और सुनाओ। और सुनाओ, हाँ। और क्या हो रहा है, और क्या? मतलब आप घंटे से सुना रहे हैं हाँ। और बंदा फिर भी आके जीरो पे और सुनाओ। हाँ। जैसे सांप सीढ़ी में सांप ने डस लिया। स्पेशली सामिया जी, जब आप फोन पे किसी से बात कर रहे होते जी, हैं जी। ना और बात खत्म हो जाती है और पता नहीं मन नहीं चाह रहा होता बंद करने का। ऐसे ही है। हाँ। मुझे अक्सर लोगों के फोन आते हैं, जी मैं फलां बोल रहा हूँ, बड़ा फैन, बड़ी मेहरबानी, और सुनाएं। हाँ। मैं बस अल्लाह का करम है मेरी जान, बस दुआ में याद रखिएगा। इसका मतलब होता है कि इजाजत फलां दीजिए, बोलिए, दुआ में याद बिल्कुल। रखिए। लेकिन किसी की समझ में नहीं आता। अक्सर वो समझता है कि आप कहेंगे अच्छा भाई अल्लाह हाफिज, फिर बाद में बात करते सर हैं। अगर तो ये गुफ्तगू बढ़ाने के लिए ये एक जुमला है तो ये बड़ा ही गलत जुमला है। और सुनाए। और सुनाइए, और क्या हो रहा और है सभी यार? जो सवाल जो होते हैं ना, इरिटेटिंग वाले सवाल, इसी और सुनाओ के बाद भी जो होते हैं। अब मैं घर पे सो रहा हूँ, मेरा दोस्त घर पे आके मुझे उठा के कह रहा, ओए सो रहा है क्या? मैंने कहा नहीं, लेट के पढ़ने की प्रैक्टिस कर। बाल कटवा लिए, अगले दोस्त मिला, बाल कटवा लिए क्या? नहीं, मैं सो के उठाता तो बाल अंदर चले गए। हाँ। सवालात होते हैं ना, ये हमारे मोहल्ले में करेक्टर होते हैं। हाँ। सवालात, मुर्गी पानी पीती है तो टॉयलेट क्यों नहीं जाती? मैंने कहा आप पानी पीते हो तो अंडा क्यों नहीं देते? इससे पहले कि बरकत भैया की मजीद ठीक की बातों से हम मुस्तफीद हों, बुलाते हैं आज के मेहमान। आज के हमारे मेहमान बड़ी खूबसूरत और बड़ी मुनफरिद आवाज़ है इनकी। मैं तो बहुत फैसिनेट होता हूँ जब भी इनकी कोई गाई हुई चीज़ सुनता हूँ। मोहतरमा शुमाइला साहिबा और उनके साथ तशरीफ लाते हैं ब्रिलियंट आर्टिस्ट जनाब इमरान असलम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा इमरान भाई अपने बारे में बताएंगे, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड आप? I was born in Karachi, अच्छा माशाल्लाह। 8 जुलाई 1981। अच्छा, उसके बाद सारी जिंदगी वहीं गुजरी। अभी वहीं से पढ़ाई शढ़ाई की? क्या पढ़ा मेरी जान? मैंने बैचलर्स किया है इन बिजनेस एंड आई एम अ ग्रेजुएट इन फैशन डिजाइन, सो आई हैव 2 बैचलर डिग्री। अरे अल्लाह अकबर, तो अपने कपड़े शपड़े खुद डिजाइन कर लेते हैं? अपनी हद तक कर लेता हूँ। अपने हद तक कर रहे हो? क्या आप वो पहनने के काबिल रहते हैं? शूट के बाद कह रहे हैं? शूट के बाद वो पहनने के काबिल, इस तरह की शूट करते हैं आप। You are wearing उस तरह की इस्त्री करते हैं। a very nice कुर्ता शेरवानी स्टाइल, तो मैंने कहा कि शायद खुद डिजाइन किया। जी, दिस इज माय ओन। अच्छा, तो तालीम वहाँ से हासिल की और उसके बाद फैशन डिजाइनिंग, तो फिर उस काम में क्यों नहीं गए? नवीन भाई, मैं बेसिकली डबल बैचलर्स के बाद मैं था ब्रेक पे 6 मंथ्स। फादर से मैंने कहा इट्स बीन होल माय लाइफ दैट आई हैव बीन स्टडीइंग, मुझे 6 महीने दे दें। तो आई एक्सप्लोर माई सेल्फ कि व्हाट नीड्स टू बी डन। उस दौरान ये सिलसिला शुरू हो गया। मुझे सोहेल हाशमी साहब, इफ यू नो हिम। जी जी बिल्कुल, सोहेल भाई का कौन नहीं उनका जानता। मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और वो वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। फिर इस काम में उसके पड़ बाद गया। लाइक आज 2022 है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2007। 15 years माशाल्लाह। और 15 years में यानी कि 15 सालों में कितना काम किया मालिक? आई हैव लॉस्ट काउंट। कोई हिसाब किताब नहीं है, तकरीबन कोई 50 से 60 एक सीरियल तो हो ही गए होंगे। यस तो तकरीबन सबके साथ ही मौका मिला काम करने का। जी बिल्कुल। मुझे मैं बेसिकली बाबा से बुलंद और बहुत फख्र से कहना चाहूँगा, मैं आपको फॉलो करता हूँ एक्टिंग। अरे अल्लाह। और आई बीन ब्लेस्ड कि मुझे एक बार इनके साथ काम करने का मौका मिला। आई रिमेंबर द डेज संजय का, वेयर यू एक्चुअली टॉट अ लॉट उस छोटे से सेशन में, बिकॉज इतना ज़्यादा हमारा काम नहीं था एक साथ। जी बिल्कुल। मगर आपने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सीखने को अरे मिला अल्लाह अकबर। और वो आज तक हेल्प कर रहा है। शुमाइला साहिबा, व्हाट ब्यूटीफुल वॉइस यू हैव जी। अल्लाह पाक इसको इसी तरह कायम और दायम रखे। थोड़ा सा बताएंगी अपने हवाले से, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड अप जी? मैंने बैचलर्स किया है पेंटिंग्स में। अच्छा, पेंटिंग्स में? मैं बाय प्रोफेशन तो पेंटर हूँ, अरे अल्लाह अकबर। लेकिन हुनर कदा विजुअल आर्ट में हुनर का तो वहाँ से जब मैं पढ़ रही थी तो वहाँ पर एक इस्लामाबाद। जी इस्लामाबाद। और मेरे ख्याल में जमाल शाह साहब। जी वो मेरे टीचर थे। अरे अल्लाह अकबर। तो बस वो जब मैं पढ़ रही थी तो वहाँ पर एक सिंगर थी मैरी विल्सन द सुप्रीम। तो वो मुझे अमेरिका ले गई, उनकी एक वर्कशॉप थी, हमने बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गा लेते थे। तो वहाँ जाके कुछ ट्रेनिंग मेरी कोई 3-4 साल हम मुसलसल जाते रहे एक USUN के प्रोग्राम के तहत। तो वो होता रहा फिर, लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है यहाँ पे ना।
मतलब गाना, अपना कुछ गाना बनाएंगे। वहाँ तो जब मैं गई तो मैं लोगों के ही गाने गा रही थी, सब गाते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने कहा मैं अपना गाना बनाऊंगी। तो फिर वो प्रोसेस होता रहा, फिर मतलब आप पढ़ते भी रहे, और घर में ज़रा शायरी भी थी, रुझान था, शायरों का आना जाना था, तो पोइट्री मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। और ये के बारे में जेनेटिक है ये चीज़ जी? मेरे अब्बा के दोस्त थे फैज साहब, क्योंकि हम फैमिली काफ़ी बड़ी है हमारी, तो जब तक खैर मैं पैदा हुई तब तक हमारा बहन भाई है, तो तब तक तो फैज साहब नहीं थे, लेकिन बाकी अहमद फराज को हमने अपने घर आते देखा, हमने जॉन एलिया को अपने घर आते देखा। मैंने अभी एक एल्बम भी की थी जानी के नाम से, वो जॉन एलिया पे ही थी पूरी एल्बम, पूरी वो गज़लें थी, कंटेम्प्रेरी गज़ल थी वो। तो फिर पेंटिंग छोड़ दी या पेंटिंग का सिलसिला भी जारी है? पेंटिंग तो नहीं छोड़ी मैंने, वो तो रहेगी। बेसिक अच्छा। तो मुझे लगता है कि जैसे आर्ट तो इजहार ही है, कि आप महसूस करें और फिर इजहार करें, तो वो मुझे ज़्यादा गाने में लगा। तो फिर कॉम्पोजिशन बनाना, फिर ये एक बहुत बड़ा क्राफ्ट है कि इसमें कॉम्पोजिशन भी आती है। सिंगिंग क्या बाकायदा इसकी तरबियत ली या बस अल्लाह तवक्कल ही? तरबियत उस तरह क्लासिकली तो मैं ट्रेन नहीं हूँ, लेकिन फ़तेह अली खान साहब के साथ मैंने 1.5 साल एक बैठक सी होती है जैसे, तो मुझे कुछ बेसिक पता चल गया कि स्केल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ था। फिर कुछ जो वोकल की ट्रेनिंग है फिर वो अमेरिका में होती रही मुसलसल, तो आप उसी के बीच में रहे। अच्छा। फिर असल ट्रेनिंग तो मेरी जो स्टूडियो में आप ख्वार होते हैं जाके, वो असल तो वहाँ से थी। ऐसे कोई उस्ताद आए जिन्होंने नोक पलक झलक ठीक की, उनके नाम बताएंगे? टीना जी का नाम सबसे पहले, टीना सानी। सीना सानी साहिबा। अच्छा, क्या ओ, मैं वाह। रोते धोते उनके पास पहुंची कि भाई ये काम नहीं मिल रहा और ये क्या हो रहा है, गाना सही नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा नहीं पहले तो तुम गाना सीखो। तो उन्होंने मुझे सबसे पहला तानपुरा मुझे टीना सानी ने गिफ्ट किया था। अरे अल्लाह हो। तो तानपुरे पे जब मैंने आवाज़ निकालनी शुरू की तो मैं फिर 2-4 दिन बाद आ गई। मैंने कहा मुझे तो गाना नहीं आता, ये तो क्योंकि तानपुरा कहीं जा रहा है, मैं कहीं जा रही हूँ, वो आपकी औकात दिखा देता है आपको तानपुरा कि आप क्या हैं। वाह वाह। तो उन्होंने कहा 3-4 महीने ऐसा ही होगा, उसके बाद हल्का हल्का जानने लगोगी, तुम्हें मज़ा, इससे दोस्ती करो, मज़ा आएगा तुम्हें। तो वो होते होते वो तो अभी तक है कि मतलब सुबह तानपुरा चल रहा है या गाने चल रहे हैं। फिर अनवर साहब, मैं अभी भी कुछ भी बनाती हूँ तो मैं उनको भेजती हूँ, वो मुझे बताते हैं कि ये इन लफ्ज़ों को ऐसे अगर तुम कह दो, कोई बीच का लफ्ज़, जैसे जॉन एलिया की शायरी में था कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। अब बेकरारी जो था वो 2 पेश वाला काफ है, तो मैंने कहा करारी तो बोलते हुए गाते में साउंड अच्छा नहीं लग रहा कान को। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम अपना साउंड ढूंढो कि करारी का कौन सा साउंड है जो तुम बीच का एक साउंड निकालो जो काफ भी ना लगे और काफ भी ना लगे। तो वो इस तरह से मुझे ये लोग फरारी हो गए। मिलते रहे, और तो इस तरह की बातों में मेरे कान चलते ही नहीं है। अच्छी बात। मैं पैरी हो जाती हूँ। तो मैं अगर जानना चाहूँ या हम सब जानना चाहें कि वो क्या है साउंड, वुड यू लाइक टू शेयर विद अस कि बेकरारी को कैसे आपने वो हाँ। अडॉप्ट किया और कैसे उसको वो गाकर, इज इट पॉसिबल जी? इट्स पॉसिबल। प्लीज। बेकरारी बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है और फिराक तारी है। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। इमरान असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शुमाइला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक और ब्रेक के बाद आके अपनी बातों का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। खुशामदीद जी सरकार में। जिस तरह आप गाती हैं ये एक डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट जॉनरा है, क्या है? जैसे आपने अभी इतना सा पीस सुनाया, मुख्तलिफ लगता है जैसे दूसरे लोग गाते हैं, है ना? ऐसे थोड़ा चेंज लग रहा था। लगा के एकदम स्पीड में चीजें जा रही हैं और रुकी हैं। एकदम माहौल में ले गई, हाँ। एकदम से ले गई माहौल। क्या है? What do you call that? गजल है, वो गजल वैसे ही कॉम्पैक्ट फॉर्म है,
और मैम तो इसी आप को अगर उसको फास्ट बनाएं। करके सुनाए हाँ बेकरारी है नहीं कितना थोड़ा चेंज कर मतलब इसीलिए आपको अच्छी जगह पे नहीं लेके जाते। नहीं, इन्होंने पहाड़ी पे चढ़ाया था, हमने उतार दिया। ओके, ये तो वो सुनने वाले बता सकते हैं। मुझे लगता है कि गाना या गज़ल या कुछ भी, ये तो मैंने चुना। मैं कुछ और, हम गाने भी बनाते हैं और चीज़ें भी बनाते हैं, उसके साथ मुझे लगता है आपको वक्त गुजारना है। कलाम जिसके ऊपर काम करना होता है, जिसको गाना होता है, वो मिलता है तो कितना वक्त बिताती हैं उसको परफॉर्म करने से पहले? मतलब मैं उसकी जो लिखा हुआ है, जो लफ्ज़ हैं, अगर वो मुझ तक नहीं पहुँचे तो मैं कैसे गाना बनाऊँ। उससे पहले तो सोचे वो जो मेरे वजूद में तो होगा लेकिन बाहर नहीं निकला था। तो वो जो लैंग्वेज आई है ना, लफ्ज़ आए, तो वो लफ्ज़ कहीं ना कहीं से तो गुजरते हुए आए हैं ना, भटकते हुए कहीं से कुछ, तो वो मिल मिलाकर, तो उसके साथ आपको वक्त गुजारना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो And चीज़। how many people are there who exactly think like you? पाकिस्तान में अब कम रह गए हैं और बहुत सारी जगह, पूरी दुनिया में लोग मुझे लगता है जो बेहतर काम कर रहे हैं वो उसके साथ वक्त ही बिताते हैं। जब भी आप उसको सुनते हैं, वो जो इंस्टेंट है वो मुझे लगता है कि वो उस वक्त के लिए Mechanical है। हाँ, उस वक्त के लिए तो मिलियंस हैं, वो आपको दिख रहे होते हैं, नंबर्स तो दिखते हैं, तो 2-4 दिन आप गाना सुनते भी हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि वो याद नहीं रहता। मुझे अभी तक पिछले 40 साल से म्यूजिक में सिर्फ 2 गाने याद हैं। एक मैं तेनू समझावा की, और दूसरा मैं की समझा देख मुझे याद ही नहीं है। यानी कि उसने कहीं जगह बनाई ही नहीं है उस गाने ने, क्योंकि 40 साल से तो फिल्म ही नहीं बनी उस तरह से। वाह जब फिल्म ही नहीं बन रही तो म्यूजिक कैसे बनेगा? तो वो जो बन रहा है वो कहीं, मुझे, मेरी राय है कि मुझे वो लगता है कि वो बहुत फार्मूला है। आर्ट का कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, अगर आप उसको फार्मूले में लेकर आएंगे तो वो रिपीट हो रहा है। अब आप रिपीट चीज एक नॉर्मल इंसान कितना सुनेगा उसे? हाँ। तो जब तक वो सुनता है तब तक कोई और आ जाता, फिर कोई और आ जाता, हाँ, तो वो ठहर नहीं रहा कहीं। उसका ठहरना जरूरी है। हमें तो ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए। मतलब इतनी गहराई वाली बात सोचिए, नहीं, अच्छी बात इसके बारे में नहीं, सोचिए। ये बात क्या बात? सोचने वाली है। बड़ी वाली टेक्निकल बात सोचिए को आप। तरीके से समझाती है, आसान तरीके। अच्छा मैम, आप कंपोज भी करती हैं? अगर मैं एक शायरी तो उसको कंपोज कर सकती हैं आप? कि खाली पल के झुका देने से नींद नहीं आती, सोते वही लोग हैं जिनके घर जनरेटर होता है। बस ये आप वही काम कर रहे हैं जिसके बारे में बता रही थी। अरे आप वही काम करें जिसके बारे में बता रही है। इसका बनाते, इसकी कोई गजल बनाते मैडम कि खांसी की दवा ना पियो तो वो टीबी बन जाती है, और गर्लफ्रेंड टाइम पे ना बदलो तो वो बीबी बन जाती है। क्या बात है, क्या बात। खांसी की मैं दवा माजूर चाहता हूँ, इसीलिए इनको अच्छी जगह पे नहीं लेके जाता। लेकिन यहाँ पर हैं ये। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये चाहे जितना मर्जी बरकत भाई मजाक कर लें, एक अपनी जगह है, लेकिन ये गायकी का शौक इनको भी है। जो गाना है या कंपोज करना है या बनाना है, मुझे लगता है कि अगर आप वो पूरी ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्स उसको रिसीव नहीं करेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। I agree. हम बीइंग एन एक्टर, सॉरी टू कट यू, हम बीइंग एन एक्टर अपना जो भी 100% है हर चीज को देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब इवेंचुअली जैसे आपसे भी बहुत दफा मेरी बात हुई, हमारा कंटेंट एक जगह पे आकर रुक गया है। अब द अदर डे आई वाज वाचिंग मिसेस एंड मिस्टर शमीम, वो हमारे चैनल्स पे नहीं आ सकता बिकॉज वी हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल क्या प्रोजेक्ट। बात है, मैंने देखा, बहुत अच्छा। आपके पास तो डिग्री भी थी फैशन की, तो प्लान बी पे काम नहीं किया? 15 सालों में तो जरूरत नहीं पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसा कोई मुकाम नहीं आया कि जहाँ पे सोचूं। येट पेंटिंग किया करता था, तो अब दोबारा पेंटिंग स्टार्ट की है। अच्छा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ AQ आरिफ साहब, अच्छा। एंड अभी कुछ काम चल रहा है पेंटिंग्स का। दैट्स द ओनली थिंग बिसाइड्स एक्टिंग जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त। एंड यू आर नॉट हैप्पी विद द स्क्रिप्ट्स व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड टू यू? यूजुअली हाँ, वो आप समझते हैं कि मोनोटनी का स्क्रिप्ट शिकार हो रहे हैं, या कि किरदार जो आपको मिल रहे हैं वो मोनोटनी का शिकार हो रहे हैं? नवी भाई, मोनोटनस को ख़त्म करने के लिए मैं पॉजिटिव से विलन पे आ गया था बहुत पहले। वो तो एक आर्टिस्ट को आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आप को अपनी रेंज बढ़ाने के लिए जी। हमेशा हर तरह का किरदार किया है, बिल्कुल। इसलिए मैंने तो हीरोशिप पे कभी बिलीव ही नहीं किया। एक्टर कभी हीरो होता नहीं है, हीरो फिल्म का होता है। हीरो शॉर्ट लिव्ड होता हाँ है। जी, और अनफॉर्चुनेटली जैसे इन्होंने भी कहा 40 साल से फिल्म नहीं बन रही है, बनना शुरू हुई है, बट वो उस तरह का आउटकम नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। हमारे पास ले दे के ड्रामा ही रह जाता है। अब उस ड्रामे के अंदर भी एक हद तक जब मैंने स्क्रिप्ट किए तो पॉजिटिव कैरेक्टर मोर और लाइक सेम ही थे, तो मैंने नेगेटिव की तरफ जाना शुरू किया। शादी ड्रामों में आने के बाद हुई? शादी ड्रामों में आने के बाद हुई। तो क्या फैन थी हमारी बहन, या क्या था मामला? नहीं, रिश्ता गया। रिश्ता गया। वालिद साहब के एक फैन थे, उन्होंने पूछा होगा लड़का इसके अलावा क्या करता। उनके पूरे खानदान ने पूछा, और उस जमाने में एक प्ले था, दरीचा चल रहा था, उसमें आई वाज प्लेइंग नेगेटिव राइट आफ्टर पॉजिटिव।
उन्होंने कहा इसका तो किरदार तो भी ठीक उसमें वो स्त्री से जलाने वाले कुछ सीन्स थे इस तरह के थे, तो वो बड़ा बावेला मचा कि ये कहाँ बेटी को दे उन्होंने रहे जहेज हो। में स्त्री नहीं दी होगी। नहीं, उन्होंने कुछ उधर ये तो से जला देगा। उधर आए दिन एक कॉल आ जाती थी कि बेटा वो ये इस किस्म के हैं, इनको कैसे समझाऊं, क्या करूं। मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो प्रोफेशन है, बाकी आप मुझे जानती हैं अच्छे तरीके से, जो मेरी सास थी। तो अल्लाह अल्लाह करते हो गया सर ने पहला प्रोजेक्ट जो मेरे साथ ही, हम साथ ही किया था, पहला चांद। पहला चांद। पहला चांद हालांकि आपका आखिरी होना चाहिए था। हाँ, हैरत की बात है, वो एक्चुअली मेरा डेब्यू हो गया था। मेरा जो डेब्यू था जो सोहेल हाशमी साहब के साथ था, वो लेट हो गया। लेट हो गया। और हाशमी साहब लेट हो गए। फिर खावर साहब ने आजमी साहब लेट हो गए। हाँ, उन्होंने कहा जरा अच्छा सर, अभी हाशमी साहब देखेंगे तो फिर मेरे बताएंगे। बड़े बुजुर्ग है, तो सर भाभी की इनपुट होती है आपके काम में कि हाँ, क्या कैरेक्टर इसको इस तरह मैं कर देते तो स्क्रिप्ट ज्यादा अच्छा होगा। मैं स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद डिस्कस कर लेता हूँ कि ये हाँ, इस ये तरह अच्छी का बात है, ये लाइन है। बिकॉज ऑब्वियसली वो हमारा जो मीडियम है ड्रामे का, वो खवातीन देख रही होती हैं, तो उनको ज्यादा नो हाउ होती है इस चीज़ की। देखो जी, बेटर हाफ अच्छा ठीक होता है। अगर गाइड कर खुश दे नसीब तो आदमी, क्या बात इससे सही है, बेहतर भी you बात नहीं हो lucky। सकती। आपके भी बेटर हाफ गाइड करते हैं जी? जी वो खुद म्यूजिशियन है। वो नहीं गाइड करते? नहीं बिल्कुल गाइड करते हैं, अच्छा। मैं भी करती हूँ। हम दोनों का काम ही एक है, एक ओह, साथ, दैट्स द same। बेस्ट ओह, थिंग। तो ये तो बहुत अच्छा। ये तो एक दूसरे की ये बड़ी जितना भी solid गिटार मैं इस support वक्त प्ले कर रही हूँ वो बिकॉज वो पहले गिटारिस्ट थे। अच्छा। अब क्योंकि फिर वो करते करते एज अ म्यूजिशियन फिर अब गाने बनाने शुरू किए। अब हमारा अपना एक स्टूडियो है। वाह। है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। खुशामदीद जी सरकार में। व्हाट वाज द रीजन जी कि पाकिस्तान से आप बाहर शिफ्ट हो गई? वो तो लंबी बात है ज़रा, उसको छोटा करके सुना सकती हैं? मुझे बस वो ये फील होता था कि आप बहुत आज़ादी से अपने ही मुल्क में नहीं रह पा रहे, तो मुझे लगा इतना घुट के तो मैं इजहार नहीं कर सकती। तो मैंने महसूस किया कि वो चीज़ जो है ना मेरे आर्ट पे फ़र्क पड़ता है उससे, क्योंकि आर्टिस्ट तो मैं हूँ। तो वो फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ रहा नहीं जा सकता। तो हम दोनों ने फिर डिसाइड किया, हमने कहा वहाँ चलते हैं। डेफिनेटली फैन फॉलोइंग भी होगी। जी बिल्कुल। एक दफ़ा आपकी मेरी बात हो रही थी तो आपने मुझे बड़ा एक मज़ेदार किस्सा सुनाया कि इस तरह किसी ने अपने वालिद का कलाम आपको भेजा कि इसको, वो ज़रा बताएंगी हमें? जब मैंने जॉन इलिया की एल्बम की थी 10 गज़लें, तो वो कहीं सुन रहे थे मुझे बहुत अरसे से, क्योंकि मैं OSTs भी कर रही थी, प्रोड्यूस और चीज़ें भी कर रही थी। तो उनकी मुझे फिर कॉल आई, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप इन्हें कंपोज करें। तो फिर मैंने उन्हें पढ़ा और फिर साल लगा मुझे 8 जो पीसेस मैंने बनाए हैं उनको करने में। तो वो अभी हमने रिलीज़ किया। तो अगर मैं कहूँ कि उसका जो आपका सबसे फेवरेट है, वो तो डेफिनेटली 8 के 8 ही होंगे, बट जो मोस्ट फेवरेट है वो हमारे साथ शेयर करें तो इज इट पॉसिबल जी? ये शाम है कि सहर कुछ पता नहीं चलता, कयाम है कि सफर, कयाम है कि सफर, कुछ पता नहीं चलता। ये शाम है कि सहर कुछ पता नहीं चलता। इस तरह पूरा का पूरा जोन चेंज है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या हो क्या रहा है ये? अल्लाह खुश रखे। हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी ना किसी का पैगाम लाते हैं जी। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो जी, जी। आइए शकील भाई। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? इमरान साहब हैं, शुमाइला साहिबा हैं, किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज एक दिल टूटे हुए आशिक का पैगाम। ओए, सही टाइम पे लेकर आए सर आप। अस्पताल से आया है क्योंकि हाँ, direct। सफेद लिफाफे में है। हाँ, लिफाफा भी चेंज है आज। जी बिस्मिल्लाह। वो कहता है कि 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4। आहा, मेरी गल सब सुन लो यार, अखियां 2 हैं 2 ही रखना, इनको ना तुम करना 4, और दिल तो धोखेबाज है बड्डा, क्या बात है। असल कराता यही है फड्डा, वाह और पहले किसी का होता है, वाह वाह। बाद में बह के रोता है, हाँ है। और एक दिन हो जाता बेकार, और अखियां 2 हैं 2 ही रखना, इनको ना तुम करना 4, वाह जी वाह। और फजूल है किसी के पीछे रोना,
दो दो तीन तीन दिन ना सोना अच्छा और अखियों को वो ठग है जाती, ऐनक छेती लग है जाती, अच्छी बात और सोज के डेले आएंगे बाहर, अखियां दो हैं दो ही रखना, इनको ना तुम करना चार, और औखा हो जाए तुमको लबना, औखा हो जाए। कभी ना ऐसे खूह में डिगना, और मीठी मीठी दलदल है ये, हर वेले की किल किल है ये, सर पे इसे ना करो सवार, अखियां दो हैं दो ही रखना, इनको ना तुम करना चार, और भी प्यार के बहुत हैं रिश्ते, जिनके हम हैं दिलों में बसते, अम्मी अब्बू भैन भरा होते नहीं ये कभी जुदा, या जिससे पढ़े हों कलमे चार, वाह वाह, या जिससे पढ़े हों कलमे चार, और अखियां दो हैं दो ही रखना, इनको ना तुम करना चार। बहुत जी सामिया जी, क्या कहते हैं हमारे सितारों के सितारे, जरा जल्दी से बताइए। अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब किसी की दबंग डेस्टिनी देखो ना। थोड़ा सा टेम्पररी इमरान का टाइम स्लो हुआ, लेकिन वो टेम्पररी एक स्पेल था। मल्टीटास्कर है इमरान असलम साहब, जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं और किस्मत वाले हैं कि अल्लाह पाक मौका भी देगा वो सपने जो इन्होंने सोच रखे हैं। लेकिन सामिया जी, वो किस किस्म के सपने हैं? बताती हूँ। मेरा मतलब है, गलत सपने ना देख ले, और वो हो भी जाए पूरे, पूरे हो जाते फिर कहेंगे मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात सोना पड़े। जी कैसे सपने देखिए जी, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करेंगे आप? देखिए, मुझे परफेक्शन पसंद है, मगर परफेक्ट अलग ही जात है, कोशिश करता हूँ उस तरफ जाने की। एक्टिंग है, पेंटिंग का बहुत शौक है, और कह लें कि गाने का भी है टू सम एक्सटेंट, मगर मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करता क्योंकि बिल्कुल सीखा हुआ नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स में थोड़ा सा रुझान है। मकसद जो हालात फिलहाल चल रहे हैं, उनका बहुत सिंपल सा नीटी सा, इन हालात में तो 23 करोड़ पॉलिटिशियन इकट्ठा रह रहा है इस मुल्क में। तो मैं इसलिए चुप हो गया हूँ क्योंकि वो इतने सारे आ गए हैं, वो सब एक दम से जब हावी होते हैं तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा अगर ये उस लाइन में चल पड़े तो ये उसमें भी बहुत नाम बनाएंगे, पॉलिटिक्स में में भी। अच्छा, कौन सी पार्टी आपको पसंद है? फिलहाल तो कोई भी नहीं है। अच्छा, ओके, पार्टी बने। और मतलब रिश्तों से बड़ा प्यार कमाने वाले। बचपन में एक रिबेलियस सोल मैं इनकी देखती हूँ, वो आप ही पूछें कि उसको कैसे मारा उस रिबेलियस बच्चे को। उलामा आया था की कीता जे लामा बचपन सर है कि जिस फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे यहाँ पे आना एक बहुत बड़ा महाल था। तो सारे मामलात को खत्म अच्छा नहीं समझते थे, ऐसे नहीं समझते थे। माशाल्लाह रिश्तों में प्यार कमाना आर्ट इनको आता है। देखिए ना, बेगम भी प्यार करती है, ससुराल भी इज्जत देता है, माशाल्लाह, ये सबसे बड़ी बात है। ससुराल की तो मजबूरी है, और फेम कार्ड भी अच्छा है। उनको ये भी पता है कि मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना। बिल्कुल सही कह रही, ये बिल्कुल सही कह तो रही। मतलब पॉजिटिव चीजें तो है ये, तो कि बस सपने देखें और जुट जाएं उसके पीछे जो है। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? I have one daughter, एक बेटी है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तो रहमतें आपके घर में हैं, फिर परेशानी, चेहरे पे उदासी क्यों है? शक्ल ही ऐसी नमी भाई, मैं वो तो बिल्कुल खैर ऐसा नहीं हूँ, चलो, आपको वो पता है। मैं चैलेंज नहीं करूंगा। हाँ जी, वो तो अल्लाह पाक की वो मर्जी। बनी बनाई ऐसी है। नहीं, बट यू आर नाइस लुकिंग, हैंडसम। खुश रहा करे जानू। जी सामे जी, हाँ जी, क्या शुमाइला कहती है शुमाइला साहिबा के शुमाइला सितारे? जी पे आते हैं। ये तो माशाल्लाह वो सन और मून और असेंडेड हर चीज कैंसर के अंदर इनकी लैंड करती है। अच्छा, और इसीलिए वो जो एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आप देख रहे हैं ना, वो इसी सितारे का कमाल है। बाबा अपने अंदर एक जलाली पर्सनालिटी है शुमाइला। सिर्फ अल्लाह इनको बुरी नज़र, हसद और नेगेटिविटी से लोगों की बचाए। और वो इनका फेम कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि 2022, 2023, 2024 इस लड़की को कहाँ का कहाँ पहुँचा सकते हैं शोहरत के मामले में। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम छोटे छोटे सवाल पूछें, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। तो शुमाइला साहिबा, आपका पसंदीदा OST? खामोशी एक ड्रामा था, एक अजीब बाज़ार है दुनिया, वो एक OST था जो आतिफ अली ने प्रोड्यूस किया था और कंपोज किया था। और वो मुझे नहीं अंदाज़ा था उसका कि वो इतना ज़्यादा सुना जाएगा। मतलब अभी तक उसको आए हुए 5 या 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक। ऐसा गुनगुना देंगी, वो क्या था? एक अजीब बाजार है दुनिया, गम सस्ते ले आओ,
मोल खुशी का पास न हो तो गम सस्ते ले आओ, परों बिना जो देखा पंछी मुझको मेरी याद आई। मैंने कहा अपना कोई एक भी आवाज ना आई, जिन पर मुरझाई बात अपनी वो होंठ दिखाऊं किसको, मुझे लोग कहें तुम्हें दर्द किसी का, नाम बताऊं किसको, मैं तेरा नाम बताऊं किसको, ये हाल सुनाऊं किसको। वाह वाह तो ये, वाह 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 जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चुमैला साहिबा, किसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी से अगर मिलने का मौका मिले या मिलना चाहेंगी तो कोई ऐसी पर्सनालिटी है जहन में जी? मैं गुलजार साहब से मिलना चाहती थी, वो मैं मिल ली है। अरे वाह वाह, खुश नसीब। मुलाकात हो गई। अच्छा, आपके दोस्त है बाब या घर वाले आपकी किस आदत से नाला होते हैं? मेरी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से तो मेरे घर वाले बहुत आज तक अभी तक वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। कोई इंसान, उस्ताद या डायरेक्टर, दोस्त जिसे आपको महसूस होता हो कि वी आर ऑन द सेम इक्वेशन मेंटली? ज़ेब है, ज़ेब अंगश सिंगर हैं। अच्छा, तो और मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम किसी ना किसी पॉइंट पे एक जगह पर हैं, मतलब वो ठहराव आप महसूस करते हैं। महसूस करती हैं। ओके, पसंदीदा कोई शेर? वो था कि किसी को सोचना एक सिलसिला है और बहुत ही खूबसूरत मशगला है, हवा फूलों से होकर आ रही है, तुम्हारे लम्स का इसमें मज़ा है। वाह वाह। आपके ख्याल में एक अच्छा मर्द, इसमें चंद कौन सी ऐसी आदतें होनी चाहिए जो आप नोट करती हैं? एक तो होस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, सवाल ना करें। अच्छा, मतलब मर्द जो जेंडर है वो मुझे लगता है उसे इवॉल्व होना चाहिए। इवॉल्व होना, इन्वॉल्व होना चाहिए इवॉल्व होना चाहिए, इवॉल्व, ताकि बंदा डिसॉल्व हो जाए। उसे रिजॉल्व हो जो जाए। कि बड़ा मुश्किल है मुझे। मुश्किल है, आई एग्री। आपकी कोई आदत जिसने हमेशा आपको कोई फायदा ही पहुंचाया हो? गाना गाने फायदा ही होता है ना, पैसे मिलते हैं। डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सोचने दो यार, सोच। वो लंबा टाइम लग जाएगा, सादगी वाली। यहाँ से ऐसा लग रहा है यासिर भाई ने बाल बढ़ा लिए। मुझे वो जो एक तो पैसों वाला जो फायदा होता है उसमें मेरी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। अरे, फायदा हम मुझे फायदे मुझे को दे दे। फायदे की उसमें ले रहे हैं। हाँ जी, जैसे मतलब मैं बताना चाहती हूँ वो फायदा इज्जत का मिल जाना भी फायदा है जी। वो मुझे लगता है मैंने शायद जो ताल्लुक बनाए हैं ना और जो अभी तक हैं वो मेरे लिए मुझे फायदा लगते हैं। ओके, रीजन ऑफ बीइंग कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश की? वही तो हम मैं उसी की तो जुस्तजू में जिंदगी गुजर गई है। बहुत सारी तालियां शुमैला साहिबा के लिए भी। किस अदाकार या अदाकारा के साथ गॉसिप का मजा आता है? बहुत सारे हैं। बहुत सारे गॉसिप इकट्ठे में। कोई एक नाम है जहन में आता है? सानिया सईद हैं, आप हैं। अरे अल्लाह अकबर, मैनू है भी बुरा कर गया। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा टाइम किस एप्लीकेशन पे गुजरता है जी? रिसेंटली इंस्टाग्राम ज्वाइन किया है। अच्छा। तो अभी उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मत कोशिश कीजिए। हाँ। कोई ऐसा जुमला या लफ्ज जिससे आपको चिढ़ हो और अक्सर सुनने को मिले? कोई बात नहीं, हो जाएगा सब। कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये बहुत होता है हमारे। कोई बात नहीं, हो कोई जाएगा। बात नहीं, हो जाएगा सब। आपके लिए किसी भी रिश्ते या ताल्लुक में डील ब्रेकर क्या है? झूठ। झूठ। कोई यूजलेस टैलेंट भाई में है? टैलेंट भी है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो यूजलेस हो गया ना जी। I आप क्या believe समझ- I'm still exploring myself in different areas. तो अच्छी बात है। अभी तक कहाँ गुड्डों से नीचे, गिट्टों के पास, कोनी नहीं, के वो पास, वहाँ कौन तक कौन नहीं जा से सका एरिया? अभी तक। अभी वहाँ जाना है। अच्छा। तो अभी फिलहाल यहाँ से काम हो रहा है। बचपन की कोई ऐसी हरकत जो याद हो जिस पे मार भी पड़ी हो? मैं अपने घर का सबसे छोटा था और बहुत लाडला था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मार पड़ी हो कोई बहुत ज्यादा। पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पहला फोन किसको जाता है जी? जब वालिद साहब हयात थे तो उनको जाता था, अब ऊपर से रुजू कर लेता हूँ। जिंदगी के सफर से जो सबक आपने सीखा, वुड यू लाइक टू शेयर जी? माशाल्लाह। नथिंग इज परमानेंट। क्या फेल हुए बगैर कामयाबी का तस्वुर मुमकिन है? पॉसिबल नहीं है। फेल होना आपको सिखाता है कि आप कहाँ गलत थे, उस चीज़ को आप फिर बेहतर करके मजीद
ओके, डिफरेंट होराइजन्स को explore। कोई ऐसा काम जो आप खालिसतन दूसरों के लिए करते हैं जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है? I believe in helping people without knowing anyone। क्या बात है। अच्छा, अजीब तरीन कोई फूड कॉम्बिनेशन जो आपको पसंद हो? वियर्डो तो ये है कि जैम के साथ अचार मिक्स करके ब्रेड के साथ खा लेता हूँ। अपना इलाज क्यों नहीं कराते? डॉक्टर ने मना कर दिया है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता कुछ। सब तो वियर्ड आया है। जैम के साथ अचार मिला के, जैम के साथ अचार जैम मिला के के साथ खाते हैं। अचार। वन साइड अचार लाइट सा और दूसरी साइड पे जैम एंड देन मिक्स इट अप, वाह वाह, हैव इट। मीठा नमकीन मिक्स, खट्टा मीठा। वाह वाह वाह। कोई अपनी आदत जो छोड़नी पड़े, आपको लगता है बुरी है या बदलना चाहें, वो कौन सी आदत होगी? बहुत सी हैं जो सराउंडिंग में हमारे है, उस हिसाब से देखा जाऊँ तो मैं अपने आप को मिसफिट समझता हूँ। हर बंदा अपने आप में परफेक्ट कहता है, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं कहता, मैं कोशिश करता हूँ। तो कोई एक आदत नहीं है स्पेसिफिकली, हर इंसान के हिसाब से मैं कहता हूँ कि ठीक है आप जैसे हैं ठीक है, मैं हूँ। तो प्राइमरीली जैसा मैं हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ, कुछ बदलने का दिल नहीं करता। कोई रिग्रेट्स, कोई पछतावा? नहीं, कुछ भी नहीं, बिकॉज वो रिग्रेट तब होता है कि जब मैं फील करूँ कि ये चीज़ मेरी थी और मुझे नहीं मिली। वो चीज़ थी ही नहीं, तभी नहीं मिली, तो जो था मुझे वो मिल गया, तो देयर इज नथिंग। ये बहुत अच्छा नोट है एंड करने के लिए। जो चीज़ आपकी नहीं थी वो आपको कैसे मिल जाती? जो चीज़ आपकी है वो आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच इमरान असलम साहब। और बिफोर वी लीव, वो पंजाबी का एक गाना आपने मुझे, मेरे ख्याल में एल्बम में भी है या आने वाली एल्बम में? एक इंडिया के साथ मेरी एक कोलैबोरेटिव एल्बम है, कोलैबोरेटिव, तो वो हरियाणवी लैंग्वेज में है और मैंने खुद वो लैंग्वेज पहली दफ़ा एक्सप्लोर किया। हाँ, तो पंजाबी से इश्क चल रहा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। सजन कुछ बोल तोल मोल कोल बैठ रे, मैं रोमांजी में मोर हारे खारे मेरे बोल रे, मैं रोंदिया ना सोंदिया रातां तू आजा मेरे कोल 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 कोल, वे माही बुआ खोल 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 खोल, सजन कुछ बोल तोल मोल कोल बैठ रे, मैं रोमांजी में मोर हारे खारे मेरे बोल रे, मैं रोंदिया ना सोंदिया रातां तू आजा मेरे कोल 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 कोल, वे माही बुआ खोल 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 खोल। बहुत सारी थैंक यू वेरी मच इमरान साहब।